बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान ने कल चंद घंटों में 5 अरब और 20 करोड़ यानी आप समझ लें सिर्फ 3 घंटों में 520 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया। ये जितने पाकिस्तान में चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, जितने लोग, इन सबसे ज़्यादा इकट्ठा कर लिया। और पाकिस्तान की तारीख कभी ऐसी सूरत हाल पेश नहीं आई जितने गोगी, फरा, तोशा खाना, ये वो सब कुछ आप देखें कि वो सैलाब में गर्क कर दिया लोगों ने। इतना पैसा दिया, पाकिस्तान की तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ। अब उसके बाद इमरान खान को ये मशवरा दिया गया, वो बड़ा हैरान कुन मशवरा था, जिसके बाद इंटरनेशनल ताकतों के कान खड़े हो गए और वो सिर्फ पाकिस्तान में इमरान खान जो है वो कर सकते हैं। असल में सूरत हाल ये है कि इंटरनेशनल इदारे जो हैं वो टेलीथॉन जो देख रहे थे, उन्होंने बड़े गौर से उसको देखा। आप ये देखें कि मीडिया चैनल्स को बराह रास्त हदायत मिल चुकी थी कि आपने ये नहीं दिखाना। एक आध चैनल ने दिखाया कि आपने इमरान खान की कोई भी लाइव जो है वो ये चीज़ नहीं दिखानी। आप इमेजिन कर लें ज़रा, इस मुल्क के अंदर किसका ऑर्डर था मीडिया को, वो कौन था जो मीडिया को ऑर्डर दे रहा था कि आपने इमरान खान की लाइव तकरीर यानी कि लाइव टेलीथॉन ट्रांसमिशन जो थी वो नहीं दिखानी। ये जितने मीडिया चैनल्स थे इतने खौफ में थे। एक आदमी ने तो दिखाया, ARY ने थोड़ा दिखाया, मतलब और बाकी किसी ने दिखाया, लेकिन जो बड़े पैमाने पर सब ने इसका बैकआउट किया। तो मीडिया को किसका डर था? यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में हुकूमत जो है वो किसकी है, कंट्रोल कौन करता है। ये तो एक सूरत हाल है, लेकिन अगले मरले पर जो मामला हुआ वो बड़ा अजीब व गरीब और बड़ा खुशाइन हुआ है। इस जगह पर इमरान खान को मशवरा दिया गया कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर चाहें तो आप सारे का सारा कर्ज़ जो है उतार सकते हैं। वो कैसे? आप ये देखें कि कर्ज़ उतारने के लिए स्कीम ये है कि तकरीबन 1 करोड़ और 7 लाख के करीब ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। आप लमसम फिगर लगा लें कि 1 करोड़ पाकिस्तानी। अब अगर 1 करोड़ पाकिस्तानी 5 साल तक, यानी आप ये देखें कि 1 साल हर ओवरसीज़ पाकिस्तानी 2000 पाउंड US डॉलर्स जो है वो पाकिस्तान भेजता है। तो आप ये देखें कि सिर्फ इस कॉस्ट के लिए, तो आप सोचें कि हम 5 साल के अंदर 120 अरब डॉलर से ज़ायद जो है हमारा कर्ज़ा है वो सारा का सारा अदा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी जो है वो पैसा दे सकते हैं, कुछ ज़रा दरमियाने भी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कहें कि पैसा दें कि हम अब बदले में कुछ नहीं देंगे। असल में आप ये काम कर सकते हैं कि पूरे का पूरा आप एतमाद जो है वो ले सकते हैं, और वो हुकूमत पाकिस्तान जो है वो या इमरान खान जो हुकूमत है वो ये काम करें कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कहें कि आपने अपनी इनकम में से एक्स्ट्रा 2000 US डॉलर्स पर बंदा सालाना, यानी हर महीने तकरीबन आप ये समझ लें कि 170-80 डॉलर के करीब आपने फ़लाने अकाउंट में भेजने हैं, और बदले में आप उनके घर वालों को पाक रुपीज़ के अंदर दें या कोई इन्वेस्टमेंट करा दें या आप उनके लिए कोई भी काम कर दें। ऐसे नहीं कि उनसे पैसा लेके आपने वापस नहीं करना। असल में हमें ज़रूरत होती है डॉलर्स की। मिसाल के तौर पर आप ये देखें, UAE सऊदी अरब में आप वो पैसे दिए, अगर वो आप, लेकिन आप यूज़ नहीं कर सकते, मतलब चाइना ने भी कुछ ऐसे पैसे दिए वो आपने रिज़र्व में रखे हुए हैं, यानी कि आपने IMF को दिखाना है कि हमारे पास फ़ौरन रिज़र्व में पैसा है, चाहे वो सूद पर है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपको 5 साल तक सिर्फ हर साल 2000 US डॉलर्स भेजें, आप 5 साल के बाद पाकिस्तान का सारा कर्ज जो है वो चुकाने के काबिल हो चुके होंगे। और इंटरेस्टिंग, मतलब उससे भी बढ़कर बात यह है कि डॉलर का रेट इजीली आपका 100 रुपये तक भी आ सकता है, उससे भी नीचे चला जा सकता है। आपको सारा पैसा आता है, आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पैसों की सपोर्ट करें से आप उस पैसे को रखें। देखें इससे आप क्या काम कर सकते हैं। आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप लोगों को मतलब उनको कहें कि आपका पैसा यहाँ पर सेव है। अब होता क्या है कि लोगों को, यानी कि ये नहीं है कि किसी को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, लोग सिर्फ यहाँ पर पैसा भेजें, आपने उनके घर वालों को पैसा देना है पाक रुपीज़ में, या उन्होंने वहाँ पर कोई प्रॉपर्टी लेनी है, कुछ भी लेना है। अब ये सूरत हाल जब होगी तो इंटरनेशनल ताकतों के कान खड़े हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, उन्होंने पाकिस्तान को IMF के शिकंजे में मतलब जगह, आप इमेजिन कर लें कि कितने साल पाकिस्तान है, उन्होंने हमारी नाक की लकीरें निकलवा दी हैं
कि आप लोगों को हम कर्जा देंगे और क्या सूरत हाल पेश आएगी। आप ये सोचें कि अगले साल वो क्या सूरत हाल, वो हाल हमारा हाल करेंगे, उससे डबल होगी। बेहतर है कि आप सलूशन निकालें। जितनी ताकतें पाकिस्तान में जो है उनको इमरान खान के आगे झुकना पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान वाहिद बंदा है जो जिसको पैसा मिल सकता है। अगर उसने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कह दे कि आपने पैसा नहीं भेजना तो आपको सालाना 30 से 32 अरब डॉलर वो भेजते हैं। इमेजिन करें अगर वो सिर्फ एक महीना पैसे नहीं भेजते तो आप 4 अरब डॉलर कहाँ से लेंगे। आप IMF से तो 1-1 अरब डॉलर की भीख मांगते हैं। कभी आपको UAE जाना पड़ता है, कभी सऊदीया जाना पड़ता है, कभी चाइना जाना पड़ता है। आपको समझ ही नहीं आ रही। देखें, अगर पाकिस्तान के अंदर इमरान खान ने काम शुरू कर दिया तो पाकिस्तान में जो अमेरिका के वफादार के लिए वफादारी का काम करें उनके कान खड़े हो जाएंगे। वो तो इमरान खान को पैसे नहीं आने देंगे। चल कर क्या रहा है, अगर मतलब ये हो जाता है तो पूरा पाकिस्तान मतलब इस तरह तो हमारे हाथ से गेम निकल जाएगी। असल में वो पाकिस्तान से मुखलिस नहीं है। वरना बता दें, आप इमरान खान साहब को बैठा दें कि आज के बाद हमने कर्जा नहीं लेना कहीं से, हम खुद मुख्तारी से जिएंगे। आपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कहना कि पैसा भेजें, हम लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर मेंटेन करेंगे। लेकिन इससे क्या होगा आप बता दें। जाहिर सी बात है, जो डॉलर्स आएंगे अमेरिका देता है वो मतलब सारा बंद हो जाएगा। हम यहाँ पर अमेरिका के जो यहाँ पर बैठे हुए वर्कर, आप मतलब वो काम करने वाले, उनके तो पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। यानी असल में आप यकीन करें कि ये इतनी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इमरान खान के लिए, पाकिस्तान के लिए, कि पाकिस्तान आगे जा सकता है। इमरान खान मतलब ये काम कर सकते हैं। अब इमरान खान सिर्फ ये काम कर सकते हैं कि वो इक़्तिदार में आए और आकर ये करें। इवन कि आप ये देख लें कि 5 साल छोड़ें, मतलब आप 1 साल का टारगेट रखें, उससे होगा क्या, आप उनका पैसा अदा करते जाएंगे, मज़ीद आप कर्ज़ लेंगे नहीं। जब आप कर्ज़ नहीं लेंगे तो आपकी इकॉनमी स्टेबल होती जाएगी और आप बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। आप इमेजिन कर लें, जब इमरान खान रूस गए थे, अगर रूस से आप सस्ता तेल लेते 40%, तो हमारी तेल की अदायगियाँ वो अरबों डॉलर्स की हैं। आप अगर रूस से सिर्फ सस्ता तेल ले लेते हैं तो आपको IMF की ज़रूरत ही नहीं, आपको सऊदी अरब से भी पैसा लेने की ज़रूरत नहीं है, ना UAE से ना चाइना से। आपसे 6 से 7 अरब डॉलर सालाना यही आपके बच जाएंगे। तो बताएं आप कहाँ पर खड़े हैं। हमारे तो यहाँ पर मीर जाफ़रों ने इमरान खान को वैसे ही फारिग कर दिया। उसकी वजह ये है कि मीर जाफ़रों को ये पता चल गया था कि अब पाकिस्तान अमेरिका की गोद से निकल जाएगा। आप IMF से जो आज़ाद हो जाएंगे, आप मतलब उनके पैसे जो पे करते हैं 6-7 अरब डॉलर आपके बच जाते हैं ऑयल के, तो आप कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। लेकिन अमेरिका को ये काबिल कबूल नहीं था। अब IMF आ रहा है आपकी सिक्योरिटी की तरफ, जिस पर बाब इमरान खान कहते हैं कि आपकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हो जाएगी अगर IMF की आप शराइत मान लेंगे। ये एक असल में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए। इसको इमरान खान ने ज़बरदस्त तरीके से अंजाम दिया है और हम आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले वक्त के अंदर आप एक बात याद रखिएगा, पाकिस्तान जिस जानिब जा रहा है, अगर आपने आगे लेकर चलना है तो बंदा एक ही इस वक्त आपके पास मौजूद है और वो आपको क्राइसिस से निकाल सकता है। और अरब ममालिक के पास तेल है और हमारे पास ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप उनको वोट का हक़ देंगे, उनके राइट्स को प्रॉपर, उनकी इन्वेस्टमेंट की हिफाजत करेंगे, यकीन करें वो दिल खोल के आपको पैसा देंगे। एक लास्ट ऑप्शन आपके पास यही बची है, अदरवाइज़ आपका पूरे का पूरा कबाड़ा हो चुका है। और इमरान खान ही इस वक्त वाहिद उम्मीद हैं जिन पर लोग ट्रस्ट करते हैं और इतना पैसा वो एक बंदे के लिए भेजते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट्स में आप अपनी राय का इज़हार जो है वो ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट अगली वीडियो के तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।